तो आपने फटाफट अंदाज में खबरें भी देखी और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल किस तरीके से साधु संतों के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उसको लेकर विवाद किस कदर जो है वो छिड़ चुका है। इसको लेकर नया क्या कुछ है, इसमें अपडेट क्या कुछ है, इसमें रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर वो बयान भी, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। देखिए, ये जो बयान आ रहे हैं उस समय आए हैं जब संत समाज के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तकरार ने संत समाज को बांट दिया है। सवाल है कि क्या बाबा बागेश्वर की अपील आग बुझाएगी, उनके द्वारा जो अपील की गई है, या फिर चिंगारी को और भड़काएगी। आज का बड़ा मुद्दा यही है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का आपसी मेल जरूरी है या फिर ये टकराव और गहरा जाएगा। इसी पर हमारी खास पेशकश देखिए। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संतों से अपील की है कि कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, आपस में हम ना लड़ें। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आचार्य हो, शंकराचार्य हो या फिर कोई भी महापुरुष, आपस में भिड़ना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमें मिलकर सनातन को मजबूत करना है और सनातन की शक्ति एकजुटता से बढ़ेगी। हमें धर्म विरोधियों से लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। और ये बड़ा बयान जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर संतों से अपील की है कि आपस में ना झगड़े और सनातन को लेकर जो आवाज़ बुलंद करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। यानी कि मतभेद हो सकता है, लेकिन आपस में अगर लड़ेंगे तो ये एकजुटता नहीं रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संत प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य का विवाद चल रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आए और ऐसा लगा कि जो संत समाज है वो दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर ये अपील की है संतों से, महापुरुषों से, कि आप किसी भी तरह से आपस में ना भिड़ें, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एकता ज़रूरी है, एकजुटता ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं संतों को दो धड़ों में बांट देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे में देखना होगा जिस तरह से संत प्रेमानंद महाराज का ये विवाद सामने आ रहा था रामभद्राचार्य के साथ, तो क्या कुछ इसका असर होगा और क्या इस अपील के बाद ये देखने को मिलेगा कि इस पर भी जो संत हैं वो अपना रिएक्शन देंगे और ये किसी भी तरह का हो सकता है। क्या ये नकारात्मकता के तौर पर लिया जाएगा या इसको सपोर्ट किया जाएगा, ये देखना होगा। और इस अपील के बाद अब ये भी देखना होगा कि साधु संत क्या वाकई उसके बाद सोचेंगे, बटेंगे, या फिर एक बार फिर से एकजुटता यहाँ पर सनातन को लेकर देखी जाएगी। लगातार ये विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि नया बयान सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि जी संतों को, जितने भी आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, एकजुट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये विवाद समझाते हैं आखिर हुआ कैसे। लगातार हम देख रहे थे कि संतों की टिप्पणियों को लेकर, चाहे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हों या फिर प्रेमानंद महाराज हों, उनकी अगर टिप्पणी की बात करें, उनकी अगर हम बयान की बात करें, उसके बाद बहुत सारी ये कह सकते हैं वायरल वीडियोज़ जो हैं वो सामने आई, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। फिर एक पॉडकास्ट की बात करें तो उसमें रामभद्राचार्य से एक सवाल जो है वो पूछा जाता है। अब महाराज जी के ऊपर जब सवाल पूछा जाता है, उनका आगे से जो जवाब आया और उस जवाब के बाद से अब धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी संतों को और संतों के साथ साथ जितने भी आचार्य हैं, कथावाचक हैं, धर्माचार्य हैं, उन्हें आपस में एकजुट रहना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं है जब ये तो अभी आचार्यों को एकजुट होने का संदेश जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कई दफ़ा पहले हमने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब भी कोई संबोधन करते हैं, कोई उनका अगर कोई बयान सामने आता है या फिर अगर हम बात करें वो कुछ भी बात अगर कहते हैं तो उसमें वो हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश देते हैं। हिंदू राष्ट्र का तो वो बहुत बार जिक्र करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन अब उससे परे कुछ एक जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने किसी भी आचार्य का, किसी भी संत का नाम लिए बिना ये संदेश दिया है कि हमें आपस में कोई बैर नहीं रखना, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाना है, एकजुटता बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये बात जब कही, उन्होंने कहा मैं विनम्रता पूर्वक ये बात कहता हूँ, हाथ जोड़कर वो कहते हुए नजर आए। और उन्होंने ये बात भी कही कि मैं ये भी कहता हूँ कि आप कोई भी आचार्य, कोई भी संत मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने, लेकिन मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप सभी को एकजुट होना चाहिए।
इस पूरे मामले में जो विवाद अब बढ़ चुका है, जो उसने एक अलग मोड़ ले लिया है, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान के बाद एक अलग मोड़ इस पूरे विवाद ने ले लिया है। अब आपने देखा हर तरफ से कुछ ना कुछ बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अलग मोड़ तभी लिया जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जहां पर वो सबसे तीखी प्रतिक्रिया के रूप में आप इसको देखिए, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, जहां पर उन्होंने उनको बालक बोल दिया, एक बालक बोल दिया, बालक बोल डाला और चुनौती भी दे डाली। अब चुनौती क्या दे डाली वो भी सुन लीजिए। उन्होंने बोला अगर वे संस्कृत का शुद्ध हिंदी अर्थ बता दें तो वे उन्हें गुरु मान लेंगे, अगर शुद्ध हिंदी अर्थ बता दें तो उनको गुरु मान लेंगे। इस तरीके का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, रामभद्राचार्य जी की तरफ से। तब ये अलग मोड़ जो है वहां पर ले लिया। अब इस बयान से संत समाज और भड़क भी गया, या कह लीजिए अलग अलग खेमों में बढ़ता हुआ नजर आया। हर कोई इस बात बयान का समर्थन करते हुए उनके, क्योंकि रामभद्राचार्य जी जो है वो एक विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, वो ज्ञान रखते हैं शास्त्रों का, तो उन तमाम चीज़ों से लेके कि कईयों ने उनकी तारीफ करी, कईयों ने उनका समर्थन किया, कईयों ने इसको गलत भी बताया। अब संस्कृत देखिए, उनकी दलील है कईयों की कि संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत ज्ञान जो है और शास्त्र विद्या किसी की आस्था को मापने का पैमाना नहीं हो सकती। इस कदर इसको देखा जाना चाहिए, इस रूप से इसको देखा जाना चाहिए। तो कुछ ने समर्थन तो कुछ ने विरोध जिस तरीके से किया, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। और साथ साथ दूसरी ओर श्रद्धालु भी बढ़ गए हैं। अब क्या करें, कुछ जो है वो रामभद्राचार्य जी महाराज जो है उनकी विद्वता के साथ खड़े रहे, कुछ ने लेकिन उनको इस बात को इसे अहंकार बता डाला। हालांकि संत समाज का मामला है और सभी विद्वान हैं, आदरणीय हैं, तो हम केवल वो बता रहे हैं जो हमारे समक्ष आ रहा है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ ये विवाद का नहीं, बल्कि इज्जत, मर्यादा, उन तमाम पहलुओं पर आकर खड़ा हो गया है कि कौन क्या कहे, कौन किसका समर्थन करे, कौन किसका विरोध करे। दोनों तरफ संत समाज हैं, दोनों तरफ विद्वान हैं, किसी का जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि जितना आप समझ लीजिए प्रेमानंद महाराज जी को लोग मानते हैं, उतना ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते हैं। तो ये श्रद्धालुओं के लिए भी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब इस तरीके की बयान जो है वो सामने आते हैं, और किसका साथ दें या नहीं दें। लेकिन विवाद आगे बढ़ा है और हो सकता है जल्दी ये सुलझ भी जाएगा। रामभद्राचार्य के बयान पर संत समाज गुस्से में है। वृंदावन, मथुरा और काशी तक में संतों की बैठकों में इसका विरोध किया गया है। कई साधुओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यह विवाद नहीं थमा तो सनातन की छवि को गहरी चोट पहुंचेगी। वहां श्रद्धालु भी असमंजस में हैं। उनके सामने सवाल है, क्या आस्था का संदेश देने वाले संत अब खुद आपसी टकराव में उलझ गए हैं? क्या जिन संतों को जनता देवदूत मानती है वही आज अपने शब्दों और आरोपों से सनातन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जनता चाहती है मार्गदर्शन, लेकिन संत समाज की लड़ाई ने जनता को दुविधा में डाल दिया है। इसी बीच सामने आए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर। उन्होंने कहा, दो संतों को लड़वाकर ये सनातन का काम नहीं है। दो संतों को लड़वाकर सनातन की धज्जियां उड़वाई जा रही हैं। उन्होंने आज फिर दोहराया कि हमें आपस में नहीं बल्कि धर्म विरोधियों से लड़ना चाहिए। अगर संत ही आपस में लड़ने लगेंगे तो समाज को कौन देखेगा, समाज की शुद्धि कौन करेगा, समाज को ज्ञान कौन देगा, समाज को आज की पीढ़ी को सिखाएगा कौन धर्म के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सनातन की असली ताकत उसकी एकता है। अगर संत आपस में उलझे तो समाज कमजोर हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर संत समाज नहीं चेता तो विरोधी ताकतें इसे आगे भी ले जा सकती हैं और इसका फायदा उठाते हुए धर्म को, सनातन धर्म को खत्म भी करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस संत विरोधी में पूरे मामले में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बीच में आए। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोला, उन्होंने रामभद्राचार्य के बारे में बोला। उन्होंने ये बोला, उनका सीधा कहना है कि धर्म को बचाने के लिए अगर मुझे आना पड़ेगा सामने तो मैं संतों की जो ये लड़ाई चल रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, उनके प्रवचनों में, तो उसको सुलझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम,
ये सब वो लोग हैं जिनको आज के समय में भारत में बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उनके प्रवचन सुनते हैं और एंड में बहुत से लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सच्ची भविष्य आगे बता सकते हैं, क्या वो सनातन धर्म को बचाने का इकलौता मार्ग है। तो इसमें धीरेंद्र शास्त्री का कहना ये है कि संतों को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि अपने आपस में ही चर्चा करनी चाहिए और आपस में एक दूसरे के बारे में टिप्पणियां करनी चाहिए। एक तरफ है विवाद जिसने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो दूसरी तरफ है बाबा बागेश्वर की अपील जिसका सीधा संदेश है एकता। दरअसल संत समाज में उठी इस नई बहस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेमानंद महाराज अंधविश्वास का विरोध करते हुए साफ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा नहीं चल सकती है। वहीं राम भद्राचार्य बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संत की मर्यादा ही सबसे ऊपर होनी चाहिए। संत का आचरण शास्त्र सम्मत और अनुशासित होना चाहिए। और इन सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री का संदेश है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि असली लड़ाई तो उन ताकतों से है जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं। यानी कि मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल आधार है समरसता। अब सवाल यह है कि क्या संत समाज वास्तव में अपने मतभेदों को भुलाकर एक स्वर में सनातन की शक्ति को मजबूत कर पाएगा? क्योंकि सच तो ये है कि अगर संत आपस में ही भिड़ते रहे, अगर मंच से ही एक दूसरे पर कटाक्ष होते रहे, तो जनता का भरोसा टूटेगा और सनातन की शक्ति भी बिखर जाएगी। और इतिहास गवाह है, जब जब संत समाज एकजुट हुआ है तब तब समाज की दिशा बदली है, और जब जब आपसी खींचतान बढ़ी है तब धर्म की छवि भी धूमिल हुई है। आज भी वही स्थिति है। एक तरफ परंपरा और मर्यादा की दुहाई और दूसरी तरफ नए विचार और अति, और बीच में जनता जो चाहती है कि संत की एकजुटता। और अगली पहल संत समाज के हाथ में है। क्या ये विवाद अब सुलह की ओर आगे बढ़ेगा या और गहराएगा? फिलहाल इतना साफ है कि टकराव सिर्फ संत समाज का आंतरिक मतभेद नहीं, बल्कि ये उस विश्वास की कसौटी है जो करोड़ों लोगों ने सनातन में रखा है। आखिरकार जनता संतों के आचरण और आदर्श चाहती है, विवाद और कटाक्ष नहीं। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में संत समाज अपनी भूमिका कैसे निभाता है।